नाबालिग युवती के द्वारा पड़ोसी युवक के ऊपर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के लगाए आरोप। फरवरी से आज तक पुलिस से न्याय के लिए पीड़िता लगा रही चक्कर। चौकी इंचार्ज भमौला पर लगे आरोपियों से सांठ-गांठ कर झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के भमौला चौकी क्षेत्र का पूरा मामला। क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला ये है, मैं सिविल लाइन की रहने वाली हूँ। मेरे पड़ोस का लड़का आसिफ मुझसे 7 महीने तक उसने मेरा पीछा किया था। 2 साल पहले 1.5 साल से मुझसे बात करता था और वो मुझे घुमाने भी लेकर जाता था। और जब मैं मना करती थी तो वो मुझे मारने की धमकियाँ देता था। कहता था कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें मार दूँगा, तुम्हारे घर वालों को भी बर्बाद कर दूँगा। तो मैं डर के चली जाती थी। उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और गलत करने के बाद जब मैंने उसे शादी का भी कहा तो उसने मुझे साथ मारपीट की और मेरी फांसी लगा दी थी। मैं ये कहने अपनी रिपोर्ट लिखाने गई सिविल लाइन, तो वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। और फिर मैंने एसओएसपी के यहाँ पे अपनी रिपोर्ट दी, तो वहाँ से जब चौकी इंचार्ज के पास आई तो उसने आसिफ के घर वालों से साठ-गांठ कर उनसे पैसे लेकर मुझे फटकार कर भगा दिया और मुझसे एक स्टैम्प पर साइन करवा लिए, ये कहकर कि ये तुम्हारी शादी का पेपर है, इस पे साइन कर दो। मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। मैंने ये देखकर साइन कर दिया। फिर उसके बाद मुझे पता चला था कि ये साइन कराए गए हैं, एक दस्तखत कराए गए हैं इसलिए कि ये जो है हम पे 1.5 लाख का इल्ज़ाम दे रहे हैं और ये सब कुछ ख़त्म कराने के लिए हुआ है। तो फिर मैं गई चौकी इंचार्ज के पास, तो उसने मेरी नहीं सुनी और मुझे भगा दिया। फिर दोबारा गई तो उसने बोला था कि उसने मुझे 50,000 रुपये दिए हैं ये सब करवाने के लिए, और अगर तुम 1 लाख रुपये दोगी तो तुम्हारी सुनवाई होगी, वरना तुम्हारी नहीं सुनवाई होगी, तो अपने घर में बैठ जाओ। मैंने बोला कि मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से दूँगी पैसे। तो उन्होंने बोला गरीब हो तो तुम यहाँ क्यों आ रही हो। तो फिर मैं नहीं गई वहाँ। अब मैं वहाँ नहीं गई, मैं अपने घर में बैठ गई। तो सलमान भाई और पार्षद साकिर भाई और ये लोग सब मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि तुम दोबारा कॉम्प्रोमाइज़ करो, अपनी एप्लीकेशन वापस लो, वरना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा और तुम्हारी बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं होगी, हम तुम्हें मार देंगे। मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, मैं अपने घर पे भी नहीं हूँ। किसी लड़की का इल्ज़ाम दे रहे हैं कि तुमने उस लड़की को भगाया है और तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा हो रहा है। मैं उस लड़की को नहीं जानती बिल्कुल भी, कहीं वो कहाँ रहती है कहाँ नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पता है। और बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर से उसका बुरखा निकला है और तुम्हें इस कारण फंसाया जाएगा। चौकी इंचार्ज ने मुझे खुद बोला है रात को। ये बताओ, जिस लड़के से आपकी बातचीत होती थी तो उसने आपके साथ कोई गलत काम वगैरह भी किए? जी। तो लगभग कितने दिन तक ये गलत काम किए? उसने 6 महीने तक किया। तो ये बताओ, जब से तुम तहरीर वगैरह दे रही हो, कितने दिन से तहरीर वगैरह दे मैं रही हो? 3 महीने से दे रही हूँ। मैं तहरीर जब से दे रही हूँ कि जब उस लड़के ने मेरी फांसी लगाई, मुझे मारा, तो मैंने अपनी माँ को बताया। उन्होंने उसकी माँ से बात की तो उनकी माँ बोल कर गई कि चाहे गर्दन कटवा दूंगी तुम्हारी लड़की की, एक हाथ में गर्दन ले जाएंगे, एक हाथ में पैसा, तुम्हारी लड़की कुछ नहीं कर पाएगी और ना सरकार कुछ कर पाएगी। तब मैंने एप्लीकेशन दी, फिर भी मेरी कोई कार्रवाई अभी तक है नहीं। तो मैं चाहती हूँ मेरी कार्रवाई हो। कितने दिन तक लगातार घूम रही हो आप? 3 महीने हो गए मुझे, 3.5 महीने हो गए। अब 3 मैं ये हो रही है बात जनवरी के लास्ट से। अब तक कोई कार्रवाई जी नहीं, अभी आज तक कुछ मुलाकात भी हुई एसएसपी के यहाँ? जी हुई। क्या आश्वासन मिला है? जी आश्वासन यही मिला है कि कार्रवाई होगी। वहाँ से जाती है रिपोर्ट मेरी पर, लेकिन चौकी इंचार्ज वो दबा देते हैं। आज कार्रवाई की बोला है? जी बोला। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए।